हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 27, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो, आज 27th डे है हमारी रिवीजन का, जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आज कंप्लीट कर लेंगे। गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर बहुत डिटेल में पढ़ा, और उसके बहुत सारे हमने लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, थ्योरी, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। अब आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बार बार सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर सीक्वेंस में सही ढंग से चलेंगे तो हमारा कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। आज की क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। देखो, अब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल आपने एडमिशन में भी सीखी, आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सीखी, आपने डेथ ऑफ पार्टनर में भी सीखी ना। ये भी उसी तरीके का टॉपिक है, बिल्कुल सेम, आपको ऐसा ही लगेगा कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना। सिर्फ इसको क्वेश्चंस को करने से कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो स्क्रीन पे आपका एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स के कुछ केसेस होते हैं। पहला केस है व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। आपको नई फर्म की कैपिटल गिवन है। अब जब नई फर्म की कैपिटल गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल ऑफ all partners after all the adjustments regarding accumulated profits, accumulated loss, आपके रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, इन सब से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब नई कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल तो पार्टनर विल ब्रिंग द कैश। अदरवाइज अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, रिक्वायर्ड कैपिटल कम है, तो पार्टनर विल विड्रॉ द कैश। क्लियर? ये टॉपिक होता है आपका। चलिए इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:4:1। Their balance sheet as at 31st March 2022 was as creditors, salary payable, outstanding expenses, general reserve, capital A, B, C, cash at bank, debtors less provision for doubtful debts, stock, furniture, computer, car। उसके बाद आपको कहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद अफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 what decided to be equal। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एंड इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू कैरी आउट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आपको एडजस्टमेंट्स दी है, कैसे? स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय 20,000 rupees, out of the salary payable rupee 10,000 was not payable as employee left without notice, outstanding expenses were not payable more anymore, and unrecorded assets motorcycle valued at 10,000 rupees to be accounted. Goodwill of the firm was valued at 50,000 rupees. Total capital of the firm is 6 lakh rupees was to be in their profit sharing ratio, excess capital to be withdrawn और shortfall to be made through cash। ये थोड़े सा टाइपिंग एरर है, ये थ्रू कैश है। क्लियर? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन लग रहा है ना करा हुआ? तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते थे? हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब एक एक करके पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल में हमने कैपिटल का बैलेंस पुट किया।
ठीक है। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 3 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख 50। बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख 50। क्लियर? उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दिया है 40,000 रुपीज। आप उसको 541 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कितना था जनरल रिजर्व? 40,000 रुपीज। तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जनरल रिजर्व 541, तो ये हो जाएगा 20,000, 16,000 एंड 4,000। जर्नल एंट्री आपको आती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। उसके अलावा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह कुछ नहीं है। अब इन्होंने रिवैल्यूएशन का पॉइंट दिया है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू रुपीज 40,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज। स्टॉक हमें रिड्यूस करना है 40,000 तक, यानी स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10,000 रुपीज। स्टॉक कितने से रिड्यूस है? 10,000 रुपीज से। और नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे, स्टॉक 40,000। क्लियर? कंफर्म? दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। आपके सारे डेटर्स अच्छे हैं, वी डू नॉट नीड टू क्रिएट द प्रोविजन। प्रोविजन की हमें जरूरत नहीं है। अब प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपके लिए ये प्रॉफिट की फिगर होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दिस इज इक्वल टू 10,000। और जो नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी, वहां पे आपके लिए प्रोविजन आ जाए, और सॉरी डेटर्स आ जाएंगे, कंप्लीट वैल्यू 1 लाख रुपीज। क्लियर है? कंप्यूटर इज टू बी रिड्यूस बाय 20,000। कंप्यूटर कितने से रिड्यूस हो रहा है? 20,000 रुपीज से रिड्यूस हो रहा है। कंप्यूटर की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, 20,000 से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस बाय 20,000। तो इसका मतलब कंप्यूटर की जो नई वैल्यू है, कंप्यूटर 1,80,000। क्लियर? उसके बाद इन्होंने कहा आउट ऑफ द सैलरी पेबल 10,000 रुपीज वाज नॉट पेबल एज द एम्प्लॉइज लेफ्ट विदाउट नोटिस। एक एम्प्लॉय बिना नोटिस के चला गया, तो हमें जो 10,000 की सैलरी पेबल थी, जो ये 10,000 रुपीज की आपकी सैलरी पेबल थी, ये वाली, अब इसमें से आपको 10,000 रुपीज पे नहीं करने। इसका मतलब क्या है? आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो आपके लिए प्रॉफिट की फिगर होगी सैलरी पेबल, कितना? 10,000 रुपीज। इसका मतलब आपकी जो फर्म में अब सैलरी पेबल होगा, सैलरी पेबल, देखो 30,000 में से 10,000 अब आपको पे नहीं करनी, तो 20,000 आपके लिए सैलरी पेबल हो। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पे नहीं करने। जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना आपके बैलेंस शीट में, ये वाले, ये अब आपको पे नहीं करने। तो ये आपके लिए कौन सी फिगर है? प्रॉफिट की फिगर है। लाइबिलिटी से रिड्यूस हो रही है, तो आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है। तो आप क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ मोटरसाइकिल 10,000 रुपीज टू बी अकाउंटेड। आपके असेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोटर साइकिल 10,000 रुपीज आपके लिए नई बैलेंस शीट में आ जाएगा, मोटरसाइकिल 10,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद उसने कहा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी है? 50,000 रुपीज फर्म की गुडविल है। तो हम गुडविल को या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें हमें क्या निकालना होगा? गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग
फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या हम गुडविल को रेज कर सकते हैं इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1 में। तो 5:1 में अगर हम गुडविल को रेज करते हैं तो ये हो जाएगा 25,000, 20,000 एंड 5,000। क्लियर? और आप इसको राइट ऑफ करोगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल, यानी 1/3, 1/3 एंड 1/3। आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे 50,000 को, तो आपको यहां पे राउंड फिगर करना पड़ेगा 1667, 1667 एंड 16666। राउंड फिगर आप कर लोगे। आपके सारे पॉइंट्स हो गए। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। बट उससे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे। देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। लॉस कितना हो रहा है? 30,000। यानी ओवरऑल फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, कितना? 10,000 रुपीज। किस रेशो में? 5/10, 4/10 एंड 1/10। 5:1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000, 4,000 एंड 1,000। तो ये आपके लिए हो जाएगा 40,000। क्लियर? आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे, रिवैल्यूएशन 5,000, 4,000 एंड 1,000। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? देखो यहां तक आपका बिल्कुल क्वेश्चन ही आपको ऐसा है कि आपको आता है, आपको मालूम है कि आपको किस तरीके से करना है। बस हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? स्पीड भी इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। तो अब देखो हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब उसके बाद आपको क्या दिया है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 6 लाख रुपीज। नई फर्म की कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज। और वो किस रेशो में होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। एक्सेस कैपिटल या तो विड्रॉ करेगा और शॉर्टफॉल होगा तो वो लेकर आएगा। अब इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? हम जो भी कैपिटल है, नई कैपिटल कितनी है? 6 लाख। फर्म की नई कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज से आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। और मैंने आपको एक बहुत सिंपल वे बताया था कि अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो पार्टनर कैश लेकर आएगा, ब्रिंग द कैश, कैश लेकर आएगा। और अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड तो पार्टनर क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। ठीक है? नहीं तो आप पहले बैलेंस निकाल सकते थे। अब देखो इस साइड का टोटल कितना है? 2 लाख, सॉरी 3 लाख, 3 लाख 20, 3 लाख 45, 3 लाख 50। इस साइड का टोटल कितना है? 2,16,667। इसका मतलब पार्टनर ए कैश लेकर आएगा, पार्टनर ए कैश लेकर आएगा। ठीक है ना? सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 3,50,000 और डेबिट साइड का टोटल कितना है? 2,16,667। यानी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है, पार्टनर क्या करेगा? कैश को विड्रॉ करेगा। अब कितना विड्रॉ करेगा देखते हैं। 3,50,000, 3,50,000, उसमें से 2,16,667 माइनस करिए तो आपके पास आ जाएगा 1,33,333। इतना कैश ये ले विड्रॉ करेगा। क्लियर? अब दूसरे पार्टनर का देखते हैं। इसकी कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,66,000, 1,86,000, 1,90,000। कितना है? 1,90,000। और इस साइड का टोटल कितना है? इस साइड का टोटल है 2,16,667।
यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये पार्टनर कैश क्या करेगा, लेकर आएगा। कितना कैश लाएगा, 26,667। क्लियर। अब सी का देखते हैं। सी में कैपिटल डेबिट साइड का टोटल है 2,16,666 और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं तो ये है आपका ओनली 1,60,000। इसका मतलब ये पार्टनर भी कैश लेकर आएगा। ठीक है, कितना कैश लाएगा, 56,667। क्लियर है, कंफर्म 66 सॉरी। अब हम अपनी कैपिटल को देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। क्रेडिटर्स 1,10,000 एज इट इज आ जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं आया। क्रेडिटर्स 1,10,000 एज इट इज। फिर उसके बाद सैलरी पेबल हम लिख चुके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब पे नहीं करने, नहीं आएगा। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके और कैपिटल का नया बैलेंस, कैपिटल का नया बैलेंस कितना है, कैपिटल ए बी और सी कितना, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, इधर आ जाइए। कैशेट बैंक, कैशेट बैंक आप निकाल सकते हो, बैंक अकाउंट आप बनाना चाहो बना लीजिए। बैंक अकाउंट आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,10,000 ओपनिंग बैलेंस। कौन कौन पार्टनर कैश लेके आ रहे हैं, बी और सी लेकर आ रहे हैं, तो बी के 26,667 और सी 56,666। ठीक है, ए ने विड्रॉ करा है 1,33,333। टोटल अगर हम देखते हैं तो बैलेंस आया आपका 1,60,000। क्लियर, समझ में आया। तो ये बैलेंस आप यहां पे लिख दोगे, बैंक अकाउंट 1,60,000। फिर देखो आगे, आगे आपको क्या दिया है, कैश हो गया, डेटर्स लिख चुके, स्टॉक लिख चुके, फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, फर्नीचर 40,000। फिर उसके बाद आप देखिए कंप्यूटर आप लिख चुके, कार में कोई चेंज नहीं है तो कार की वैल्यू भी यहीं पे आ जाएगा 2 लाख रुपीस। ठीक, और इन दोनों साइड का आप टोटल कर दोगे। ये पहला केस था व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। हमें कुछ नहीं करना, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री कर देनी है और लास्ट में जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है उसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बैलेंस सीडी में लिख दोगे। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, पार्टनर कैश लेकर आएगा और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा। इसका लॉजिक भी हमने पढ़ा था ना, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स थी। लॉजिक क्या था, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, इट मींस रिक्वायर्ड कैपिटल इज मोर देन एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो पार्टनर कैश लेकर आता है। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल, पार्टनर कैश को विड्रॉ कर लेगा। क्लियर, कंफर्म। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी। ये क्वेश्चन, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और ये आपका बैंक अकाउंट। क्वेश्चन सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है, मुझे मालूम है बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या होता है, देखो पी क्यू आर एंड एस चार पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर एंड एस, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, P, Q, R and S were partners in a firm sharing profit in the ratio 1:4:2:3.
ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। कैपिटल आपको दी है पी की, क्यू, आर और एस, चार पार्टनर्स की कैपिटल दी है। क्रेडिटर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, फिक्स्ड असेट्स दिया हुआ है एंड करंट असेट्स दिया हुआ है 5,30,000। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी नई रेशो क्या है, 1:1:1:1। चारों पार्टनर्स इक्वल रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 2,70,000। क्या करेंगे, गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रेज कर देंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। पार्टनर्स आल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम कितना है, 2 लाख। कैपिटल ऑफ पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज मे बी। उन्होंने बोला है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं बाय ब्रिंगिंग इन कैश और विड्रॉइंग, यानी थ्रू द कैश अकाउंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की तो एंट्री है ही नहीं, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएं। ध्यान से देखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,70,000, जबकि क्लेम कितना है, 2 लाख रुपीज। क्लेम कितना है, 2 लाख रुपीज। तो क्लेम ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो आपके पास रिजर्व कितना था, क्लेम कितना है 2 लाख, रिजर्व कितना है 1,70,000, तो बाकी एक्सेस अमाउंट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी WCR डेबिट 1,70,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना होगा, 2 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख रुपीज, यानी रिवैल्यूएशन में 30,000 रुपीज। कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कैपिटल का बैलेंस लिख लो। बैलेंस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। ठीक है। और कोई एंट्री है, यस गुडविल की एंट्री है। गुडविल के लिए आपको 2,70,000 बोला है, 1:4:2:3, 1:4:2:3, इसका मतलब 27,000, 1,08,000, 1,4:2:3, तो 54,000 एंड 81,000। ठीक है ना। अब गुडविल को हम राइट ऑफ कर लेंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1:1, यानी 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा ये आपके लिए, 67,500। 67,500। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। जो लॉस आया, लॉस ट्रांसफर टू P, Q, R और S, किस रेशो में, 1:4:2:3, यानी 1/10, 4/10, 3/10, सॉरी 2/10 एंड 3/10। इसका मतलब कितना हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस 3,000, 12,000, 6,000
और 9,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया, इतना आपका। इस रिवैल्यूएशन लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। रिवैल्यूएशन 3,000, 12,000, उसके बाद 6,000 और 9। क्लियर। अब हमारे को कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं बैलेंस कि पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। हर पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, सबसे पहले हम वही निकालेंगे। कितने, 2,27,000, उसमें से माइनस करा आपने 70,500, तो ये आपके लिए हो जाएगा 1,50,000, 1,56,000, सॉरी 500। यहाँ पे आप बैलेंस लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,56,500। इसका टोटल देखिए 4,08,000, 4,08,000, इसमें से माइनस करोगे आप 79,500, आपका अमाउंट आएगा 3,28,500। ठीक। नेक्स्ट देखिए 4,54,000, उसमें से 73,500 आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा 3,80,500। और नेक्स्ट है 5,81,000, उसमें से आप माइनस करोगे 76,500, तो ये आपके लिए आ जाएगा 5,04,500। क्लियर है ये, कंफर्म। ये सारे बैलेंसेस हमने यहाँ पे लिखे। क्लियर। अब हमें करते क्या है, रिटायरमेंट में केस करा था ना ये वाला, कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना चाहते हैं, तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल क्या होगी, कैपिटल ऑफ पी प्लस कैपिटल ऑफ क्यू प्लस कैपिटल ऑफ आर, ठीक है, एंड कैपिटल ऑफ एस। तो पी की कैपिटल कितनी है, पी की 1,56,500 प्लस क्यू की कैपिटल 3,28,500 प्लस आर की कैपिटल 3,80,500 प्लस एस की कैपिटल 5,04,500। आपने इस सब का टोटल किया, इन सब का टोटल कितना आएगा आपका, 13,70,000, 13,70,000 रुपीज टोटल आएगा। तो कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, इसको हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, 1/4 ऑफ 13,70,000, विच इज इक्वल टू 3,42,500 ईच। हर पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, 3,42,500 ईच, और ये कैपिटल आप यहां पे लिख दोगे बैलेंस CD 3,42,500, 3,42,500 हर पार्टनर्स में आप लिख दोगे। अब हर पार्टनर्स की कैपिटल को आप कंपैरिजन करिए, ये आपके लिए कौन सी कैपिटल है, ये वाली एग्जिस्टिंग कैपिटल,
और ये आपकी है रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है, इसका मतलब पार्टनर कैश लेकर आएगा। पार्टनर कैश लेकर आएगा कितना, 1,86,000। ठीक है, ऐसे ही हम इसका चेक करेंगे। इसकी रिक्वायर्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल 3,28,500, जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, 3,42,500, यानी ये कितना कैश लाएगा, 14,000। ठीक, इसमें देखो इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3,80,500, जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल कम है, इसका मतलब ये पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा 38,000। ठीक है, और इसकी है 5,04,500, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, 3,42,500, इसका मतलब ये पार्टनर भी विड्रॉ करेगा 1,62,000। क्लियर, कंफर्म, क्लियर। ऐसा टॉपिक करा था ना हमने रिटायरमेंट में, हाँ या ना बोलो, यस। तो अब हम कैश, अगर हम देखें अपनी बैलेंस शीट को देखें, अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल के सबसे पहले हमें बैलेंस लिखने हैं। कैपिटल पी क्यू आर एस, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500। ठीक है, टोटल हो गया हमारे लिए 13,70,000, 13,70,000। क्लियर। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 2,30,000, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके पास आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिस इज इक्वल टू 2 लाख। क्लियर, आप इधर भी देख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, 12,70,000, 12,70,000। अब देखो करंट एसेट्स, सर करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है, बैंक। बैंक के लिए देख लेते हैं, आपको हालांकि पता है बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बट फिर भी देख लेते हैं हम यहाँ पर बैंक अकाउंट। पी कैश लेकर आया, कितना कैश लेके आया, 1,86,000। क्यू कितना कैश लाया था, 14,000। आर ने कितना विड्रॉ करा, एस ने कितना विड्रॉ करा, आर ने विड्रॉ करा 38,000 रुपीज, और एस ने कितना विड्रॉ करा था, एस ने करा था 1,62,000। ठीक है, अगर आप टोटल देखो तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 लाख। यानी बैंक अकाउंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो आपके करंट असेट्स की वैल्यू भी सेम रहेगी, कितनी, 5,30,000 रुपीज, 5,30,000 रुपीज। क्लियर, तो इसका मतलब अगर आप इसको देखो तो आपके बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। क्लियर, यहां पे क्या कहा था, पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, यानी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं गिवन थी, तो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, उनका सम जो होगा वो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होगा, उसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहीं पे समझाना चाहता हूं कि मान के चलिए अगर हमें यहां पे कैपिटल एडजस्ट करनी होती थ्रू करंट अकाउंट, अब देखो इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल है 3,42,500, जबकि फर्म के एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो है 1,56,500। इसका मतलब जो डेफिसिट अमाउंट है वो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देते, तो हम यहां पे क्या लिखते, पीज करंट अकाउंट, पी करंट अकाउंट 1,86,000, और ये करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है आपका,
डेबिट बैलेंस होता तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पुट कर देते। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये भी आपका डेफिसिट बैलेंस है, तो डेफिसिट बैलेंस हमने इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा, करंट अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, और वो अमाउंट आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। अब सी आर में देखते हैं, आर की रिक्वायर्ड कैपिटल है 3,42,500, जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3,80,500। इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, तो ये क्या है, सरप्लस होता तो हम करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट कर देते, जो कि फर्म के लिए क्या हो जाती, लायबिलिटीज हो जाती। क्लियर, कंफर्म ना, कर सकते हो आप। मैंने ये क्यों करा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल की वर्किंग और आपका बैंक अकाउंट का मैचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब वही है। ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3,232। कैपिटल आपको दी हुई है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है। फ्रॉम द अबव डाटा पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000। सीधी सी बात है, ओल्ड रेशियो में रेज्ड और न्यू रेशियो में राइट ऑफ। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड 30,000 रुपीज। कितना एस्टिमेट कर रहे हैं हम, 30,000। रिजर्व है कितना, 5,000 का लॉस। फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000। फिक्स एसेट्स कितने से डेप्रिशिएट हो रहे हैं, 25,000 से डेप्रिशिएट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं बाय 25,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, लॉस है। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है ना। वैसे भी रिटायरमेंट में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। देखो, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में करे थे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आज कर लिए। छोटा सा चैप्टर था, उसमें भी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करी है। तो कम प्रैक्टिस कोई है बेटा, प्रैक्टिस बहुत है। बस अब आपका काम है इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया, हमने कंप्लीट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, बहुत डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट जब तक आप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।